तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति डॉक्टर मनोहरी प्रकाशन। तो फिलहाल अभी त्रिकोणमिति की बातचीत हम कर रहे हैं, उसमें आएगा प्रश्नावली 8C। प्रश्नावली 8C का एग्जाम्पल और बेसिक नियम इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम बना चुके हैं और बता चुके हैं। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके प्लेलिस्ट में उसको देख लीजिए। और अब अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्या है, लघु उत्तरी प्रश्न से लेंगे कि त्रिकोणमिति सारणी के प्रयोग बिना निम्नलिखित का मान निर्धारण कीजिए। हमको निम्नलिखित सारणी का प्रयोग किए बिना मान को निर्धारण करना है। पहला सवाल लेते हैं, साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री, यानी कि साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री का मान हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, मान अब हम क्या करेंगे, निर्धारण करेंगे। तो आइए थोड़ा सा हम सूत्र पे चर्चा करते हैं। सूत्र क्या होता है साइन 90 अंश माइनस थीटा। साइन 90 अंश माइनस थीटा होता है तो हो जाता है क्या, कास थीटा। साइन रहेगा तो क्या हो जाएगा, कास थीटा, और कास 90 अंश माइनस थीटा होगा तो हो जाएगा साइन थीटा। यह सूत्र है हमारा। उसके बाद टेन 90 अंश माइनस थीटा होगा तो हो जाएगा क्या, कॉट थीटा, और काट 90 अंश माइनस थीटा होगा तो हो जाएगा टेन थीटा। सेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 अंश माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। इतना आपको फार्मूला क्या होगा, याद करना होगा। ट्रिक के मेथड से मैं इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में बना चुका हूँ। तो आइए देखिए, साइन 25 डिग्री इंटू कास 65 डिग्री। देखिए तरीका क्या है, 25 डिग्री को और 65 डिग्री को जोड़िए, देखिए कितने अंश के बराबर होता है। तो प्यारे साथियों 90 अंश के बराबर होगा। यह एक जोड़ा कहते हैं, दो वस्तु बराबर एक जोड़ा होता है। तो एक और दो लोगों का जोड़े, दो लोग जब रहें और उनका योग 90 अंश आए तो जान लीजिए कि इसी फार्मूला का यूज करना है। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज करिए, चाहे साइन 25 डिग्री को चेंज कीजिए, चाहे कास 65 डिग्री को चेंज कीजिए। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से क्या होगा, हम इसको लिख सकते हैं, चलिए हम कास 65 डिग्री को चेंज कर देते हैं। लिखेंगे साइन 25 डिग्री इंटू, यहाँ पे हो जाएगा कास 65 डिग्री को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा, 25 डिग्री। 90 में से 25 डिग्री को घटाएंगे तो हमारा 65 डिग्री बचेगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो हो जाएगा साइन 25 डिग्री इंटू साइन का क्या हो, कॉस का क्या हो जाएगा, साइन, और थीटा का जगह क्या है 25 डिग्री। तो साइन 25 डिग्री इंटू साइन 25 डिग्री तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री। इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो प्यारे साथियों, यकीन है कि आप लोग समझ लिए हैं। सूत्र लगा है यहाँ पे कौन सा, कर लगा है कास 90 अंश माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। या इस सवाल को दूसरे मेथड से लगा सकते हैं, क्या, साइन हम 25 डिग्री को चेंज करना रहेगा तो लिखेंगे 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री। 65 डिग्री है, किसी एक को चेंज करना है। अगर साइन को चेंज करेंगे तो कास को नहीं चेंज करेंगे, अगर कास को चेंज करेंगे तो साइन को नहीं करेंगे। दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। साइन 90 अंश माइनस थीटा, कास थीटा, कास 65 डिग्री, थीटा की जगह 65 और 65 डिग्री मानेंगे, इंटू कास 65 डिग्री। तो गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा कास स्क्वायर 65 डिग्री। तो प्यारे साथियों, चाहे दोनों मेथड बता दिए, चाहे किसी एक, मतलब कि हम दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। मन करे तो कास को चेंज कर लीजिए, मन करे तो साइन को चेंज कर दीजिए। यह रहा सॉल्यूशन। तो आइए हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं द्वितीय नंबर सवाल, यानी कि दूसरे नंबर सवाल को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक 70 अंश इंटू साइन 20 अंश माइनस कास 20 अंश इंटू कोसेक 70 अंश। तो प्यारे साथियों देखिए, एक जोड़ा यह हुआ, एक जोड़ा यह हुआ, इनको जोड़िए 70 20 90 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। 70 20 90, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है बस। तो आइए सॉल्व अब करते हैं। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों कि हम चेंज कर देते हैं, इसी को हो जाएगा सेक 70 अंश को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू साइन
कितना 20 डिग्री माइनस, तो माइनस लगा देंगे। काश 20 अंश को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री हो गया। अब क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, तो सेक का क्या हो जाता है कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन कितना है 20 डिग्री माइनस यहाँ पे हो जाएगा काश 20 डिग्री इंटू सेक कितना 20 डिग्री। यहाँ पे इतना हो गया। बताइए कोई दिक्कत नहीं है? अगर कोई भी दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। क्या कोसेक 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री हुआ, काश 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए कोसेक थीटा इंटू साइन थीटा, उसकी वैल्यू सदैव एक होती है फार्मूले द्वारा। काश थीटा इंटू सेक थीटा, इसकी सदैव वैल्यू एक होती है। कैसे होती है आइए देखते हैं। कोसेक थीटा को लिख सकते हैं, यानी कोसेक 20 डिग्री को लिख सकते हैं 1/साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री है तो साइन 20 डिग्री लिखिए, माइनस काश 20 डिग्री को 20 डिग्री लिख दीजिए इंटू सेक 20 डिग्री को लिख सकते हैं 1/काश 20 डिग्री। काश से काश कट गया, इसने से इसने कट गया, 1 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 0 हो गया। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा 0। अब क्या करते हैं, अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रश्न नंबर 3 को लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 है टेन 20 डिग्री इंटू काट 20 डिग्री सेक 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। तो प्यारे साथियों अब आइए अब इसको हल करते हैं। तो यह हो जाएगा इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए और इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिए, केवल एक को चेंज करना है। तो आइए देखते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा दिक्कत है, यहाँ पे गड़बड़ लिख दिए हैं, इसको सुधार लेते हैं। क्या होगा प्यारे साथियों, यहाँ पे काट 70 डिग्री है, थोड़ा सा बुक में गलत दे दिया है, यहाँ पर रहेगा काट में 70 डिग्री। अब चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। यहाँ पे 10 20 डिग्री का है तो लिखेंगे 10 20 डिग्री इंटू इसको लिख सकते हैं काट 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री को ज्यों करते छोड़ दीजिए और बदल देते हैं किसको, कोसेक 70 अंश को। तो लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिख दीजिए। अब फार्मूले के हिसाब से चेंज कर देंगे, हो जाएगा लिखिए 10 20 डिग्री इंटू काट का क्या हो जाता है 10 थीटा का जगह 20, तो 10 20 डिग्री माइनस है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ पे क्या था माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएंगे, थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो 10 20 डिग्री माइनस लिखेंगे सेक 20 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री। अब देखिए 10 20 डिग्री 10 20 डिग्री हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। इतना हो गया। थोड़ा गौर कीजिए, 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री। अब हम इसको आगे ले लेते हैं, यानी कि माइनस सेक स्क्वायर 20 डिग्री प्लस 10 स्क्वायर 20 डिग्री, इसको लिख सकते हैं। माइनस एक कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 20 डिग्री। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदैव क्या होती है, एक होती है। सौर समीकरण द्वारा आप लिख लेंगे ब्रैकेट में कि -1 गुणे 1 बराबर -1 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसमें क्या हुआ, फार्मूला क्या लगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो 10 को इधर लेके आइए, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। देखिए थीटा का जगह सेम है, 20 डिग्री यहाँ पे है 20 डिग्री यहाँ पे है, इसलिए इसकी सदैव वैल्यू कितना हो जाएगा 1। अब -1 आगे है, -1 गुणे 1 कीजिए -1 हो जाएगा। यह रहा हमारा प्रश्न नंबर 3 का सॉल्यूशन, इसका राइट आंसर है -1। तो अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। एक तरीका और है इस सवाल को लगाने के लिए, आइए पहले उस तरीकों को देख लेते हैं, तत्पश्चात हम अगले प्रश्न पे प्रवेश करेंगे। तो एक तरीका और है, तो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे 10 20 डिग्री। तो इसको 10 20 डिग्री दिया है तो लिखेंगे 10 20 डिग्री इंटू 10 कितना है 10 70 डिग्री।
तो 70 डिग्री को क्या लिख सकते हैं 1/10 70 डिग्री। बताइए कोई किसी को दिक्कत? हम 10 का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा क्या हो जाता है प्यारे साथियों 10 हो जाता है। उसके बाद माइनस इसको लिख सकते हैं 1/sec 20 डिग्री इंटू कोसेक 70 डिग्री। इसको लिख सकते हैं cos 20 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, 70 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हो जाएगा 10 20 डिग्री का गुणा 1 से कीजिए तो हो जाएगा 10 20 डिग्री बटे इसको लोड कर सकते हैं 10 90 अंश माइनस 20 डिग्री। इसको यहाँ तक लिख सकते हैं माइनस इसको लिखेंगे 1/cos 20 डिग्री इंटू इसको चेंज करिए साइन वाले को लिखेंगे साइन 90 अंश माइनस 70 डिग्री। 70 डिग्री है तो सारी क्या लिखेंगे 20 डिग्री। 90 डिग्री में से 20 डिग्री घटाएंगे तो 70 डिग्री होगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब क्या होगा आगे बढ़ते हैं कि हो जाएगा 10 20 डिग्री बटे 10 90 अंश माइनस थीटा, कॉस थीटा होगा, थीटा के जगह 20 डिग्री है, यहाँ पे क्या हो जाएगा काट 20 डिग्री माइनस 1/cos 20 डिग्री इंटू cos 20 डिग्री होगा, साइन 90 अंश माइनस 20 डिग्री cos 20 डिग्री हो गया। अब काट को ऊपर लेके जाइए क्या हो जाएगा 10 20 डिग्री इंटू 10 20 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि 10 को ऊपर ले जाएंगे तो काट हो जाएगा, 10 को ऊपर ले जाते तो काट हो जाता, लेकिन काट नीचे ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 का उल्टा काट, काट का उल्टा 10 होता है। माइनस 1/, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। अब इसके बाद 10 20 डिग्री 10 20 डिग्री तो हो जाएगा 10 स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1/cos स्क्वायर 20 डिग्री। यहाँ तक आप लोगों को यकीन है हमको समझ में आया। अब आगे क्या है उसकी बातचीत करने से हम 10 स्क्वायर 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे हम प्रवेश करते हैं, लिखेंगे हम कि साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे cos स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1/cos स्क्वायर 20 डिग्री लिख लेंगे। बताइए हम यहाँ पर इतना लिख सकते हैं, जब हर बराबर हो तो अंशों को जोड़ लेंगे या घटा लेते हैं चिन्ह के अनुसार, तो हो जाएगा साइन स्क्वायर 20 डिग्री माइनस 1/cos स्क्वायर 20 डिग्री। प्यारे साथियों हम इतनी बातें को क्या करेंगे आसानी पूर्वक क्या करते हैं लिख सकते हैं। अब क्या करना है थोड़ा सा इसको क्रम से बना लीजिए। क्रम से बनाने का मतलब -1 को आगे अब प्लस साइन स्क्वायर 20 डिग्री को हम लिख सकते हैं पीछे, अब बटे cos स्क्वायर 20 डिग्री आराम से लिखेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री बटे cos स्क्वायर 20 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 20 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे हम cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब गुणे माइनस में क्या है 1 है बटे cos स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखिए इतने से कट गया तो -1 इसका भी राइट आंसर होगा। शॉर्ट समीकरण की सहायता से साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो इसलिए साइन स्क्वायर 20 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 20 डिग्री का मान भी 1 के बराबर होगा। उसी के नियमानुसार लगाएं, थोड़ा जगह नहीं होने के कारण हम नहीं लिखे हैं, थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए, ध्यान दीजिए। तो अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 4 को। तो अब हम लेते हैं चौथे नंबर सवाल को, सेक 70 डिग्री बटे कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 59 डिग्री बटे cos 31 डिग्री। तो प्यारे साथियों एक जोड़ा यह हुआ, एक जोड़ा यह हुआ, यह भिन्न का एक भिन्न यहाँ पे है, एक भिन्न यहाँ पे, तो 20 में 70 को जोड़िए 90 अंश के बराबर, 59 में 31 जोड़िए तो 90 अंश के बराबर। इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, चाहे तो अंश को चेंज कीजिए तो हर को चेंज नहीं करेंगे, और हर को चेंज करेंगे तो अंश को नहीं चेंज करेंगे। अब देखिए चाहे 59 को चेंज करेंगे तो 31 को नहीं चेंज करेंगे, यानी cos 31 को नहीं चेंज करेंगे, और cos 31 को चेंज करते हैं तो साइन 59 डिग्री को हम चेंज नहीं करते हैं। तो क्या होगा ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं किसी एक को चेंज कर लेते हैं, हो जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस 70 डिग्री बटे यहाँ पर लिख लेंगे कोसेक 20 डिग्री
ऊपर वाले को चेंज किए तो नीचे वाले यानी कि हर को ज्यों का त्यों लिखेंगे, प्लस साइन, तो लिखेंगे साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। तो कैसे प्यारे साथियों हम लिख दिए साइन 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, क्योंकि 90 में से घटाएंगे 31 को तब तो नहीं 59 बचेगा, और दूसरा कुछ नहीं घटाएंगे क्योंकि उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसके हिसाब से करेंगे सेक 90 अंश माइनस थीटा यानी सेक 90 अंश माइनस 70 डिग्री, तो क्या हो जाएगा कोसेक 70 डिग्री, सॉरी कोसेक 20 डिग्री। यहाँ पे देखिए 70 तो यहाँ पे क्या घटाएंगे 20 घटाएंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ यहाँ पे थोड़ा कर दिए। 90 अंश माइनस 20 डिग्री होगा तो सेक 90 अंश माइनस 20 डिग्री, तो कोसेक 20 डिग्री अब बटे क्या होगा कोसेक 20 डिग्री प्लस साइन 90 अंश माइनस थीटा यानी कि क्या हो जाएगा कास 31 डिग्री बटे कास 31 डिग्री। यहाँ से यह कैंसिल, यहाँ से यह कैंसिल, 1 धन 1 बराबर कितना 2, यानी प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 2। तो अब हम क्या करते हैं अपने कर्मिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री। तो क्या होगा इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, क्योंकि 55 में हम क्या करेंगे 35 जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, किसी एक को चेंज कर दीजिए। तो क्या करना है लिखेंगे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 90 में से 35 इसलिए हम घटा रहे हैं क्योंकि 90 में से 35 घटाएंगे तो 55 के बराबर होगा। इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी लिखेंगे साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कास है, साइन है तो क्या हो जाएगा कास हो जाएगा, तो कास स्क्वायर 35 डिग्री। तो प्यारे साथियों हम जानते हैं सौर संख्या के हिसाब से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा की वैल्यू सदैव एक होती है के अनुसार हम काम करेंगे। तो इसके अनुसार क्या हो जाएगा हमारा मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसके तहत या सौर संख्या नंबर 1 के तहत साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 के अनुसार साइन स्क्वायर 35 डिग्री प्लस कास स्क्वायर 35 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 6, तो प्रश्न नंबर 6 देख लीजिए ध्यान से, तत्पश्चात उसका हम करेंगे सॉल्यूशन। कास 80 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री, कास 59 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री। इन देखिए 80 10 90 59 31 90 इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, इन दोनों में से किसी एक का चेंज करते हैं। केवल एक ही नियम है प्यारे साथियों, एक बार समझ लीजिए, बाकी सवाल अपने मर्जी से लगा दीजिएगा। इससे एक सवाल पक्का है यूपी बोर्ड में आएगा, क्योंकि 30% गणित में कटौती हुआ, यानी कि हर विषय में 30% की क्या हुई है कटौती हुई है। तो प्यारे साथियों हम क्या करते हैं कास, इसको लिख सकते हैं कास 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री, 90 में से 10 कम होगा तो 80 के बराबर, कोई परिवर्तन तो कोई परिवर्तन नहीं। साइन 10 डिग्री है तो नीचे ज्यों का त्यों लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लगाइए। कास वाले को चेंज कर दीजिए, कास 59 को कह सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री, अब बटे साइन कितना हो जाएगा 31 डिग्री। तो कास 90 अंश माइनस 10 डिग्री तो हो जाएगा साइन 10 डिग्री बटे साइन 10 डिग्री, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। कास का क्या हो जाएगा साइन कितना 31 डिग्री बटे साइन 31 डिग्री। अब ध्यान दीजिए साइन यह कट गया यह कट गया, तो यह कहाँ यहाँ पे क्या बचा 1 धन, यहाँ पे क्या बचा 1, 1 में 1 को जोड़ा तो कितना हो गया 2 हो गया। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर कितना है 2 है। अब हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर, तो प्रश्न नंबर 7 है, बहुत ही सिंपल है, साइन 18 डिग्री बटे कास 72 डिग्री। इसको देख के आप बता सकते हैं डायरेक्ट आंसर कितना होगा। तो इसका आंसर प्यारे साथियों 1 होगा। क्यों कैसे ध्यान दीजिए, किसी एक को चेंज करेंगे। देखिए 72 और 18 को जोड़ेंगे 90 अंश के बराबर, ऊपर और नीचे है परिमेय के रूप में, तो ऊपर वाले को चेंज कीजिए या नीचे वाले को चेंज कीजिए। चलिए ऊपर वाले को चेंज कर देते हैं, यानी साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, 90 में से 72 को घटाएंगे तो 18 अंश के बराबर, उसके मान में कोई परिवर्तन तो आप बोलिएगा बिल्कुल नहीं। तो साइन 90 अंश माइनस 72 डिग्री तो हो जाएगा कास 72 डिग्री बटे
काश 72 डिग्री, यानी कि जितना ऊपर उतना नीचे उसकी वैल्यू सदी 1 होती है, तो यानी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1। तो प्यारे साथियों, यह रहा बहुत छोटा है सवाल, प्रश्न नंबर 7। अब लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 8 है कोसेक 39 डिग्री बटे सेक 51 डिग्री। 51 में 39 को जोड़िए, कितना होगा? यानी कि 51 में 39 को जोड़ेंगे तो 90 अंश के बराबर होगा। तो किसी एक को चेंज कीजिए, चाहे अंश वाले को चाहे हर वाले को। एक को चेंज करेंगे, एक को ज्यों की भांत हम क्या करेंगे, सेम छोड़ देते हैं। तो अब इसको आप देखते ही बता दीजिएगा आंसर कितना होगा, 1 होगा। आइए देखते हैं एक कैसे होता है। तो लिख सकते हैं हम कोसेक 90 डिग्री माइनस 51 डिग्री। 90 में से 51 घटाएंगे तो 39 डिग्री के बराबर होगा। मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पे लिखेंगे सेक 51 डिग्री। तो कोसेक 90 अंश माइनस 51 डिग्री, यानी कोसेक 90 अंश माइनस थीटा, तो क्या होगा, सेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे कोसेक 51 डिग्री, ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखेंगे कोसेक का क्या हो जाएगा, सेक 51 डिग्री बटे सेक 51 डिग्री। देखिए कट गया, ज्यों के त्यों की भांति आंसर कितना आ गया, 1 हो गया। तो सूत्र को एक बार आराम से पढ़ लीजिए, देख लीजिए और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सूत्र को भी लिख सकते हैं आप, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं। क्यों? आपको यकीन है कि याद हो गया होगा। तो अब लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्रश्न नंबर 9 है, सिद्ध कीजिए कि पहला दिया है 10 48 डिग्री इंटू 10 23 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री बराबर 1 है। तो प्यारे साथियों, इस सवाल को बहुत ही बेशक आसान सवाल है, केवल दिमाग दौड़ाइए और उत्तर पा जाइए इसका। तो सॉल्यूशन इसका करेंगे, लिखेंगे सॉल्यूशन LHS से सॉल्व करें, LHS से। देखिए क्या है, 10 48 डिग्री। अब ध्यान दीजिए 10 48 डिग्री में किसको जोड़ेंगे कि 90 अंश के बराबर होगा। तो 10 किसको जोड़ेंगे, 42 को जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे? आप कहिएगा बिल्कुल। तो इन दोनों के एक पास करेंगे, जिसका जोड़ा 90 अंश के बराबर होगा उसको एक पास हम कर लेते हैं। तो 42 डिग्री, 10 48 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री को एक पास करते हैं, पुनः इंटू 10 23 डिग्री। अब देखिए 23 डिग्री को जोड़िए, इंटू 10 67 डिग्री को जोड़िए, 67 डिग्री को, तो उसका भी आंसर 90 अंश आएगा। देखिए 23 डिग्री 67 डिग्री 90 अंश हुआ, 48 डिग्री 42 डिग्री 90 अंश के बराबर है। इसलिए हम इन दोनों जोड़ों को एक एक पास करते हैं ऐसे, यानी कि जब आते हैं तो इस प्रकार से करते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक को चेंज और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यानी लिखेंगे इसको 10 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटा तो 48 डिग्री आया, इंटू 10 कितना है, 42 डिग्री, क्यों कहते हो लिख देंगे, इंटू यहाँ पे लिखेंगे 10 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इंटू 10 कितना है, 67 डिग्री, जो कहते हो हम लिख देते हैं। तो 10 90 अंश माइनस 42 डिग्री, यानी कि काट 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री इंटू 10 का क्या हो जाएगा, काट, तो काट 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री होगा प्यारे साथियों। तो 10 42 डिग्री को कह सकते हैं 1/10 42 डिग्री, काट 42 अंश को लिख सकते हैं 1/10 42 डिग्री इंटू 10 42 डिग्री, ध्यान दीजिए, इंटू 10 67 डिग्री को कह सकते, काट 67 डिग्री को कह सकते हैं, लिख सकते हैं 1/10 67 डिग्री इंटू 10 67 डिग्री हो गया प्यारे साथियों। देखिए इसको यहाँ से कैंसिल, इससे यहाँ कैंसिल, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा, 1 बचा। तो लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS इति सिद्धम। यह हमारा सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया। दोबारा पुनः देखिए, ऐसे प्रश्नों में जब आते हैं या तो 10 10 10 आएगा या तो काट आएगा, ऐसे प्रश्नों में तो हम क्या करते हैं, जोड़ा पहचानेंगे, किन दो लोगों का योग 90 अंश हो रहा, उन दोनों को एक पास कर देंगे और किसी एक को चेंज करते हैं, जो कहते हो आंसर आ जाएगा, या सिद्ध करने वाला सिद्ध हो जाएगा। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं सिद्ध कीजिए में का सेकंड नंबर सवाल को। तो प्यारे साथियों, 9 का दूसरा है काश 38 डिग्री इंटू काश 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री बराबर 0 सिद्ध करना है। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है, क्या है कि देखिए यहाँ पे काश, यहाँ पे भी काश, यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी साइन,
लेकिन इन दोनों में से इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को छोड़ देंगे, चाहे इन दोनों को चेंज करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। और जब इन दोनों को चेंज करेंगे तो इन दोनों को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो हल आइए देख लेते हैं इसका हल। यल एच यस से लिखेंगे, यल एच यस से क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं काश 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री। 90 में से 52 घटाइए, 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 होगा, इंटू काश 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री। देखिए 90 डिग्री में से 38 डिग्री को घटाइएगा तो 52 डिग्री मिलेगा। आप पीछा वाला ज्यों कहते हैं छोड़ देंगे, यानी साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री को ज्यों कहते हो हम छोड़ देते हैं। अब देखिए काश 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री, तो काश का क्या हो जाएगा, साइन 52 डिग्री, साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री, 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए गौर से, देख लीजिए गौर से, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। तो इसको सीधा सिंपल में सजा दीजिए, यानी देखते हैं साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। देखिए इस वाले से यह वाला क्या हो गया, कैंसिल, आंसर कितना मिल गया, 0 मिल गया। 0 आगे नहीं आ गया, यल एच एस बराबर आर एच एस आ गया। लिखेंगे यल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हो गया इति सिद्धम, इति सिद्धम। ऐसा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। अब हम लेते हैं क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए प्रश्न नंबर 10 को लेते हैं। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 है, यदि tan 2a बराबर काट a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक निम्न कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल को आइए बनाते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो प्यारे साथियों यूपी बोर्ड 2021 के लिए यह वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए दिया